कुछ नहीं, ये सब लिप सर्विस है, क्योंकि मुख्यमंत्री का परमिशन नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री का कुछ ना कुछ साठगांठ शायद हो गया है। अगर साठगांठ नहीं हुआ है तो अघोरी पूजा के लिए फौरन से पेशतर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए दोनों पिता पुत्र की, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, खाली आकर के पॉलिटिकल स्कोर सेट किया जा रहा है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ऊपर वाले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम तो विजयी होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए कुछ को छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी आप देखिए कि प्रभु की ऐसी माया है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की जुबान पर मां सरस्वती आके बैठ गई और उन्होंने बयान दे दिया और मीडिया ने फिर उसको छाप भी दिया, पूरी दुनिया की नजर में आ भी गया। बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अंधविश्वास फैला रहा है अघोरी पूजा करके। अब ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा है सब मित्रों, और आखिरी लड़ाई क्या है? एक आखिरी लड़ाई तो ये अघोरी पूजा करके है और दूसरी आखिरी लड़ाई है अभी 4-5 जुलाई को दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, बरसों बाद आ रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हिंदी को अनिवार्य किया जाए। अब बेशर्मी की इंतहा है। ये सज्जन जब मुख्यमंत्री थे तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिंदी को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी और उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री कोई और है तो भाषा विवाद को जन्म देना चाह रहा है। मी मराठी मानुस का पूरा हंगामा शुरू करवाना चाह रहा है, जो इनके पिता ने किया था। अब वही काम ये कर रहे हैं। मराठी बनाम हिंदी, मराठी बनाम हिंदी का ये लड़ाई छेड़ रहे हैं। छेड़ना चाहिए, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्यों नहीं किया ऐसा? लेकिन इन्होंने चुपचाप उस रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे कोई अन्य भाषा सीख ही नहीं सकें। महाराष्ट्र के युवा हिंदी नहीं सीख सके, अंग्रेजी नहीं सीख सके, संस्कृत नहीं सीख सके और कोई भाषा नहीं सीख सके, बस महाराष्ट्र भर में उलझे रहे। उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, उन्हें बेंगलोर आने की जरूरत नहीं है, उन्हें उत्तर भारत आने की जरूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के युवा महाराष्ट्र में ही रहें। ये बात सही है कि स्थानीय भाषा की अस्मिता को बचाए रखना चाहिए, जरूर है, हम उसके पक्ष में हैं। और जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो मातृभाषा एक प्रकार से है, उसके पक्ष में पूरा देश खड़ा है। बंगाल में बंगाली चले, तमिल में तमिल चले, लेकिन दूसरी भाषा जिसको राष्ट्रीय भाषा है, जिसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया राष्ट्रीय भाषा के रूप में, हमारे संविधान ने स्वीकार किया हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, उस राष्ट्रभाषा के खिलाफ ये व्यक्ति, ये दोनों भाई इकट्ठा होकर के उस राष्ट्रभाषा के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। ये जिस प्रकार से स्टालिन का बेटा उदयनिधि वो सनातन को मारने की बात कर रहा है और दूसरी भाषाओं को थोपने के लिए हिंदी भाषा के खिलाफ वहां पर बवाल कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों भाई हिंदी भाषा को सामने रख करके मराठी और हिंदी का तकरार करना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं। बस इनकी इच्छा सिर्फ यही है कि मराठी वोट बैंक को एकजुट कर लो भाषा के नाम पर, और हिंदी वाले जो मराठी में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और खास तौर से अभी जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, उसके लिए ये दोनों भाई कोई तिकड़म ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बेटा अभी जेल जाएगा और जेल अगर बेटा जाएगा तो बाप भी जाएगा, और जेल जाने से बाप बेटा को कोई नहीं रोक सकता, चाहे फडणवीस आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, क्योंकि मामला अदालत में है और अदालत के पास मलवानी पुलिस स्टेशन का एफिडेविट है। उस एफिडेविट को देखने के बाद ही अदालत जो है, अदालत का गुस्सा 7वें आसमान पर जाएगा और उसके बाद फौरन कहेगा एफआईआर दर्ज करो और कस्टोडियल इंक्वायरी करो। तो इनका बाप बेटे का भी जेल जाना जरूरी है, ये तय है।
अब राज ठाकरे को मालूम है कि आने वाले दिनों में आदित्य ठाकरे जेल की शरण में जाएंगे और यही मौका है कि हम अपने भाई के साथ जुड़ जाएं और तब हम कॉल लेने लगेंगे, तब हम स्वाभाविक नेता के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में इन दोनों भाइयों की जमानत जब्त होने वाली है और ये फिर एक बार बुरी तरह से हारेंगे। अघोरी क्रिया का कुछ काम नहीं होगा। इसके पहले इन्होंने एक और अघोरी क्रिया की थी। एक शंकराचार्य को, फर्जी शंकराचार्य जिसके खिलाफ केस चल रहा है, उस फर्जी शंकराचार्य की शरण में पहले ये दोनों बाप बेटा यहां भी आए और फिर उनको लेकर के गए वहां पर। अंबानी जी की शादी के बाद अपने घर पे भी लेके गए, सलमान भाई से भी मिलाया और फर्जी शंकराचार्य ने कहा कि हां, आपके साथ धोखा हुआ है और आपको सत्ता में वापस लेना मैंने प्रण ले लिया है। तभी क्यूबाइड नेटवर्क ने उस फर्जी शंकराचार्य को चुनौती दी थी कि आपका प्रण एक तरफ और क्यूबाइड नेटवर्क का भी प्रण एक तरफ। इस दोनों बाप बेटे की पार्टी मिट्टी में मिलेगी और मिट्टी में मिल गई। शंकराचार्य इन्हें सत्ता तो छोड़िए, इनकी इज्जत नहीं बचा सके। जो पार्टी दंभ भरती थी कि कम से कम 50 सीट तो लेगी ही लेगी, 80 सीट 90 सीट लेने के बारे में बोल रही थी, वो 20 पर आकर के सिमट गई। वो भी नहीं सिमटता अगर कुछ और गलती नहीं होती तो शंकराचार्य जी खेत रह गए। शंकराचार्य के बस की बात नहीं रही, कोई रिलीफ नहीं मिला। और अब अघोरी के भी बस की बात है कि नहीं है, ये अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा। तो अघोरी पूजा के लिए इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और दोनों बाप बेटा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी तो अभी दिशा और सुशांत का केस तो अभी बाद में चलेगा। ये जो अघोरी पूजा करवाया है, जो प्रतिबंधित पूजा है महाराष्ट्र में, इसके लिए दोनों बाप बेटा को जेल जाना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए साहब, नियति क्या ना करवाए। नियति बार बार कह रही है कि ये दोनों बाप बेटा का काम तमाम हो चुका है और अपने किए की सजा दोनों बाप बेटा जरूर भुगतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।